मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग उसी क्रम में जिस क्रम में हम लोग ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट की स्टडी कर रहे थे, सेम सीक्वेंस में ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स के एटॉमिक और आयनिक रेडियस का स्टडी करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें देखना क्या है कि नॉर्मल जो वेरिएशन है एस और पी ब्लॉक से, उससे थोड़ा सा डिफर होता है, और ग्रुप से तो डिफर होता ही है पीरियड में, लेकिन पीरियड का जो रेगुलर सीक्वेंस है उसको भी ये फॉलो नहीं करता है। कुछ इरेगुलरिटीज हैं, वो क्यों हैं, इस पर हम लोग बहुत बृहद चर्चा करेंगे बढ़िया से, और कहीं कोई डाउट नहीं होगा। और अगर कहीं कोई डाउट है तो लाइक शेयर कमेंट आपको करना है। सब्सक्राइब का रेट आप बढ़ाइए बेटा, और बहुत अच्छा होगा अगर आप लगे रहोगे, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए। और जब आप मेहनत करोगे तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। उतना ही मेहनत करके हम लोग बहुत बढ़िया से आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से देखना है कि आज हम लोगों को ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स जो है, फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकेंड ट्रांजिशन और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो एलिमेंट है बेटा, उनके एटॉमिक और आयनिक रेडियस के विषय में डिस्कशन करना है। द वेरिएशन इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। देखा जाए कैसे वेरी करता है। देखिएगा बेटा, दोनों एक साथ, क्योंकि हम इसमें स्केल नहीं दिखाएंगे, इसमें जो है हम लोग एक साथ ही पढ़ लेंगे, क्योंकि स्केल लिखाने पर, डेटा लिखाने पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए डेटा नहीं, केवल हमें वेरिएशन देखना है कि किस तरह से वेरी करते हैं। इसलिए केवल यूनिट के रेस्पेक्ट में, एटॉमिक नंबर और यूनिट के रेस्पेक्ट में हम डायरेक्ट इसको बता देंगे। चाहे एटॉमिक आएगा तो भी आपके लिए सही होगा, आयनिक आएगा तो भी आपके लिए सही होगा। और बढ़िया से पढ़िए इसको, अच्छा लगेगा आपको। देखिएगा जो है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट देखिए बेटा, ये क्या है। जैसे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से ये, क्योंकि हम लोगों को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स के विषय में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। तो ये देखते हैं इसमें हमें क्या मिलेगा, कि जैसे देखते हैं क्या, देखिए हम लोग ग्राफिकल स्टडी इसका करेंगे।
ट्रांजिशन में देखते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजिशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर जो है 21 से, एटॉमिक नंबर 21 से हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलता क्या है, जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट यहाँ तक हम ले जाते हैं। तो यहाँ हम एटॉमिक नंबर 21 लिखते हैं और यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं 30 लिखते हैं। उसके बाद फिर हमें मिलता है यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर 39 रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम लोग एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं 48 और यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर 57 रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर एटॉमिक नंबर 80 रिप्रेजेंट किए। ये हमारा है जो है एटॉमिक नंबर देखते हैं एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यहां से हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट एलिमेंट है स्कैंडियम 21। यहाँ पर हमारा है एक्टिनियम 39। यहाँ पर हमारा है लैंथेनियम 57। यहाँ पर हमारा है जेडियम 30। यहाँ पर हमारा है CD 48। यहाँ पर हमारा है HG 80. These are the atomic number. This atomic number are the atomic number of scandium. This atomic number are the atomic number of yttrium. This atomic number are the atomic number of lanthanum. This atomic number of the zinc. This atomic number of cadmium. This atomic number of Hg mercury. यहाँ पर हम लोग देखते क्या हैं, जैसे these elements are first transition series element. First transition series elements. These elements are second transition series element. Second transition series element. These elements are third transition series element. Third transition series element. Elements. Means these are 3D series. These are 4D series. These are 5D series. ये देखते हैं हम लोग, ये एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग सीक्वेंस। फर्दर हम लोग अगर डिस्कशन करते हैं जो है एटॉमिक रेडियस
किस तरह से वेरी करता है। तो बेटा एक सिंपल सी लाइन देखना है कि जो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग वेरिएशन होता है, बेसिकली एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग वेरिएशन होता है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ध्यान रखना है, D8 से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहां से स्टार्ट होता है, D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आगे एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस दोनों पर अगर हम डिस्कशन करते हैं तो दोनों वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है। हमें ये देखना है कि D1 टू D8, D1 टू D7, D1 टू D7 एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगी और D8 से लेकर 9, 10, D8, D9, D10 ये फिर इंक्रीज कर जाती है। ये इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है और एक्चुअल में ये स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, शिल्डिंग इफेक्ट जो बोलते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट का एक्चुअल रीजन होता है। तो जैसे डी सबसेल कंप्लीटली फुलफिल की तरफ मूव करता है तो इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस इफेक्टिव हो जाता है। हमें जानना होगा D8, D9, D10 सिस्टम में जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लेस इफेक्टिव हो जाता है और उस लेस इफेक्टिव के कारण द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस टुवर्ड्स द valence cell electron are not more effective in case of D8, D9, D10। इसमें मोर इफेक्टिव वो नहीं रह जाता है। तो ये आपको जानना है कि कंटिन्यूसली D1 से D7 तक एटॉमिक और आयनिक दोनों रेडियस की वैल्यू डिक्रीज करेगी और फर्दर D8, D9, D10 पर एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगी। ये हमें जानना मस्ट है। कहीं अगर कंटिन्यूअस चेंजिंग हुई हो तो वो रॉन्ग स्टेटमेंट है और बेसिकली हम लोग पी ब्लॉक में भी देखते हैं तो रेगुलर डिक्रीजमेंट होता है बिफोर इनर्ट गैस। तो ये रेगुलर पीरियाडिक लॉ को फॉलो नहीं करता है। पीरियाडिक लॉ में क्या है कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस की जो वैल्यू होती है वो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू रेगुलर डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीजमेंट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन यहां भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, फिर भी D8, D9, D10 सिस्टम में जो एटॉमिक आयनिक रेडियस होता है वो इंक्रीज कर जाता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन और मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट टुवर्ड्स द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एज वेल एज स्क्रीनिंग ऑफ शिल्डिंग इफेक्ट। ये चीजें हम देखते हैं। अब देखो जैसे मान लीजिए तीनों सीरीज को हमें यहां रिप्रेजेंट करना है तो डायरेक्शनल हम लोग देखते हैं तो तीन सीरीज में हम फर्दर मान लीजिए इसको हम स्कैंडियम रिप्रेजेंट किए हैं क्योंकि यहां हमने लिख दिया तो यहां से देखिए इसीलिए हमने यहां रिप्रेजेंट कर दिया, यहां तक तो डिक्रीज करेगा। अब देखते हैं कि सपोज दैट जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हम देख रहे हैं तो देखो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हम लोगों ने क्या किया, देखो ये हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ये हमारा इफेक्ट है। जैसे हुआ क्या, जैसे यहां पर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्कैंडियम, स्कैंडियम फर्दर फिर हमारा हो गया स्कैंडियम के बाद देखो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको स्कैंडियम
टाइटेनियम, वैनाडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, Cu और जेडियम, ये इफेक्ट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ये देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं, ये हमारा है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, Cu, जेडियम। देखिए यहां से इस लाइन को हमें परमानेंट अपडेट रखना है, इस लाइन को हमें परमानेंट अपडेट रखना है कि यहां से जो रेडियस की वैल्यू है वो फर्दर क्या होती है, इंक्रीज करती है। यहां से देखते हैं जो हमारा कौन सा सिस्टम है, D8 सिस्टम। हम लोग देखिए ना, मिनिमम न्यूक्लियर अट्रैक्शन, मिनिमम न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर हो जाता है ड्यू टू द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। यहां पर हम लोग देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं जो है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में। ये तो हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज था। अब हम लोग देखते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में हम इसको देख रहे हैं। देखिएगा ये हमारा सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जैसे देखो यहां पर हम लोग देखते हैं, तो ये क्या कंडीशन होती है कि यहां पर फर्दर हमें मिलता है ये हो गया। अब हम देखते क्या है कि ये हमारा सेकंड ट्रांजिशन सीरीज हो गया। इसमें हम देखते हैं
जो है वाई जेड आर नियोबियम। सी डी, इट इज़ द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। ये हमारा सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है, जिसको हमें देखना है कि ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स क्या हैं। बेटा इसमें फर्दर हमें ये देखना, आप देखो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स क्या हैं इसमें। तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स में हम क्या देखते हैं कि तो इसमें हमें क्या देखना है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में, ये हो गया। अब हम देखते हैं बेटा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में हम लोगों को ये देखना है कि it is the third transition series element, third transition series element। it is the third transition series element। इट इज़ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ये देखते बेटा हम। अब ये यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं कि यहाँ पर जो है मैक्सिमम गैप है, ये रेडियस का वेरिएशन है, यहाँ जो है मैक्सिमम गैप है बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांजिशन, बट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज मिनिमम गैप ड्यू टू लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये हम देखते हैं। तो ये वेरिएशन का है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये देखिए कॉन्टिन्यूसली हम लोगों को ये मिल रहा है कि यहाँ से रेडियस इंक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, मिनिमम वैल्यू ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट, ये सब इसके रीज़न हैं जो हमें देखना है। तो यहाँ पर जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो गया जो है ये हो गया आपका
फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, इसमें हम लोग देखते हैं ये हो गया, और ये यहाँ पर आपका हो गया। ये और मिनिमम गैप, ये जो है मिनिमम गैप बिटवीन इट, मिनिमम गैप बिटवीन इट represents the minimum gap between it nearly same value of the atomic and ionic radius. It is known as lanthanide contraction. The atomic radius of the lanthanum, hafnium and tantalum are nearly equal with respect to each other due to the region of the lanthanide contraction. Lanthanide contraction more effective. Lanthanide contraction more effective along the second and third transition series. Lanthanide contraction more effective along the second and third transition series. यहाँ पर ये बहुत इफेक्टिव है, जो है lanthanide contraction. बेटा ये हम देखते हैं, हमें ऐसे ही स्टडी करना है कि देख लीजिए, ये इसमें हमें देखना है when we study the atomic and ionic radius of the transition series element, when we study the atomic and ionic radius value of the transition series element, then we find that its value are decreases from left to right along the each transition series, but its value rapidly decreased, its value rapidly decreased from D1 to D7, ये डिक्रीज्ड
डिक्रीज्ड एटॉमिक रेडियस, डिक्रीज्ड एटॉमिक रेडियस, और फिर D8 से लेकर D10 तक ये डिक्रीज्ड एटॉमिक रेडियस, और फिर D8 टू D10 इंक्रीज, I फॉर इंक्रीज एटॉमिक रेडियस, इंक्रीज्ड एटॉमिक रेडियस। तो DAR इक्वल टू डिक्रीज एटॉमिक रेडियस, और फर्दर IAR increased atomic radius, atomic radius, increased atomic radius, इंक्रीज एटॉमिक रेडियस। ये हमें देखना है, जिसको हमें परमानेंट लर्न रखना है, ये टर्म्स को हमें लर्न रखना है। इट इज़ मोस्ट यूजफुल टर्म्स, ये दोनों टर्म्स को हमें लर्न रखना है। ये देखते हैं बेटा कि किस तरह से वेरी करता है। तो व्हेन वी मूव अलोंग द ईच सीरीज ऑफ द D block, then we find that the value of the atomic and ionic radius are decreases from D1 to D7. Further, it increases from D8 to D10 due to the maximum electronic repulsion from D8 to D10। ये हम देखते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर द atomic or ionic radius difference, the atomic and ionic radius difference between the second and third transition series elements are minimum in comparison to first transition series element, because in both transition series length-night contraction are more effective. In case of length-night contraction be discussed in F blocks element, हम लोग डिस्कशन करेंगे F block element। ये बेटा हम देखते हैं। और ये जो तीन YLA को मान लीजिए इधर हम कर देते हैं। फर्दर HF, ZR, TA, NB, W, MO, ये सब ऐसे हैं कि जिनकी एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती हैं ड्यू टू द लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन का रीज़न है कि इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई नियरली सेम होती है। इससे क्या होता है, इनके एलॉयज तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी एक ड्रॉबैक है, द सेपरेशन of these element from the ores is more difficult। ओर से निकालना जो है डिफ़िकल्ट है। एंड दिस टाइप ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ द complex compound, mostly from the, but the complex formation capability of the first transition series element is greater than second and third transition series element। इसको हम लोग देखते हैं बेटा। अब इतनी सी बात आपको देखना था, ये हमें आपको बताना था। इसको एज इट इज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इस तरह से आपको कहीं मिलेगा नहीं। कोई ऐसी किताब आज तक प्रिंटेड नहीं है, ना किसी का ऐसा कोई लेक्चर है which have more effective
इन कंपैरिजन टू दिस रिप्रेजेंटेशन। इसके रिप्रेजेंटेशन की तुलना में किसी का कोई ऐसा इफेक्टिव कंडीशंस नहीं है और इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है जो आपको बताया गया, और सारी चीज़ें एकदम क्लियरिटी में आपको बता दिया गया। हियर इज़ नो एनी डाउट अकर्स। तो ये हमें देखना है, इसको कहीं भी आप पढ़िएगा तो रेगुलरली में आपको स्टडी नहीं करना है। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं। अब ये आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई बेटा। एटॉमिक एंड आयनिक, अगर एटॉमिक रेडियस आता है तो आप यहाँ एटॉमिक रेडियस डालिए। यूनिट ऑफ एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर, जो भी आप पढ़े हों। हमने यहाँ डेटा इसलिए नहीं लिखा, डेटा लिखने का मतलब क्या है कि हमें रेगुलर पैटर्न पढ़ना है, इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट और रैंडम वेरिएशन का रेगुलर पैटर्न पढ़ना है, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया। तो इसको एज इट इज़ आपको लिख लेना है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर BSc सेकेंड ईयर student, otherwise the competitive student which are involved in the different competitive exam as like medical engineering, IIT JAM, इन सब में जो because no any books present in the market which have this type of the representation, hence I say to you, please sincerely watching the lecture and write down in the notebook। तो ये देखना बेटा, अब तुम लोगों को इतनी चीज़ें हमने बता दिया। इफ़ एनी डाउट प्रेजेंट हियर देन यू आर फ्री फॉर अराइज द क्वेश्चन एट द SRK ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस ग्रुप, अदरवाइज YouTube channel, otherwise number further I repeat the number 9919194630, it is your number, और 94,540 98,390, ये तुम्हारा नंबर ऐसा है बेटा, ये तुम्हारा नंबर है जिस पर तुम बात कर सकते हो। इट इज़ योर्स नंबर। इट इज़ योर्स नंबर मीन्स दिस नंबर इज मोस्ट यूजफुल फॉर यू फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ये इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू आर फ्री फॉर टॉकिंग on this number, otherwise like share your problems, otherwise Facebook neither Facebook, otherwise WhatsApp group, share your problem, then your problem rapidly solved by me। ये हम करते हैं बेटा। अगर कोई भी आपको डाउट होगा इसमें तो एक बार आप ज़रूर डिस्कशन कीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू आर फ्री फॉर arise the question related from the atomic radius, otherwise another question which are related from the ट्रांजिशन सीरीज़। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जो ट्रांजिशन सीरीज़ से हम लोग ऐसे चर्चा करते रहे, लेकिन थोड़ा सा बेटा तुम लोग जो है शेयर का रेट बढ़ाइए और शेयरिंग के साथ साथ जो है सब्सक्राइब का रेट बढ़ाइए। लाइक व्यूअर्स तो बहुत सारे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5000 से अबव हो गए। वो तो लोग देखते हैं, लेकिन जो लोग देखते हैं बेटा उनमें मैक्सिमम से हमारा ये कहना है कि अगर हम लोग आपको कोई नई कॉन्सेप्ट को दे रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग के हौसला बुलंद रखने के लिए आप भी इसको जो है परमानेंट आगे बढ़ाते रहिए। और जितने भी नीडी बच्चे हैं वो सभी बच्चों के लिए ये मील का पत्थर साबित हो। जितने भी पुअर कंडीशन के बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं उनके लिए वर्क हो रहा है, उनके पास तक पहुंचाओ। दीज मैटर फ्री ऑफ कास्ट, ये जो मैटर है फ्री ऑफ कास्ट है।
तो ये कुछ नहीं, ऐसे ही हम पढ़ाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम बीएससी में ये मानकर चलो कि हर क्लास में एक पेपर फ्री में पढ़ाएंगे। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोशल वर्क, आई थिंक इट इज़ ये इम्पॉर्टेंट सोशल वर्क, ठीक है ना। तो ये देखना बेटा, तो जितने भी गरीब बच्चों हैं उनको, उनके लिए आप भी काम कीजिए, क्योंकि इट इज़ ए सोशल वर्क, यही मानवता है। आप मेहनत से पढ़िए और भी लोगों को आगे बढ़ाते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।